क्या शादी अब भरोसे का रिश्ता नहीं बल्कि धोखे का सौदा बनती जा रही है? क्या पढ़ाई, नौकरी और हैसियत के नाम पर युवतियों को झूठ बोलकर फंसाया जा रहा है? और जब पीड़िता न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचे तो क्या वहां भी उसे अपमान झेलना पड़े? सतना से सामने आई यह कहानी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। खबर सतना से है, जहां रीवा की रहने वाली एक युवती महिला थाने से मिले नोटिस का जवाब देने पहुंची थी, लेकिन वहां जो हुआ उसने पूरे मामले को और अधिक विवादित बना दिया। युवती का आरोप है कि महिला थाना प्रभारी ने बिना आवश्यकता के शिकायतकर्ता पक्ष को भी उसी समय थाने बुला लिया, जिससे आमने सामने की स्थिति बन गई और विवाद बढ़ने की आशंका पैदा हो गई। युवती ने किसी तरह स्थिति को संभाला और सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की शिकायत कर दी। पीड़िता का कहना है कि उसके साथ शादी से पहले बड़ा छल किया गया। आरोप है कि युवक और उसके परिवार ने अपनी वास्तविक शैक्षणिक योग्यता, रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाकर शादी कर ली, लेकिन जब वह पहली बार ससुराल पहुंची तो हकीकत कुछ और ही निकली। युवती का दावा है कि जिस सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षित होने का सपना दिखाया गया था वह पूरी तरह झूठा निकला। इतना ही नहीं, जिस परिवार को प्रतिष्ठित बताया गया था वहां की वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। पीड़िता का कहना है कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है, स्वयं नौकरी करती है और उसके माता पिता भी शासकीय सेवा में हैं। ऐसे में विश्वास का फायदा उठाकर उसके साथ धोखा किया गया। यही नहीं, युवती ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसके पति के पहले से एक अन्य महिला से संबंध थे। आरोप है कि उसी महिला ने सोशल मीडिया पर उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। जब पीड़िता ने अपना पक्ष रखा और जवाब दिया तो उल्टा उसी के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई। उसी शिकायत के नोटिस के जवाब देने के लिए युवती सतना महिला थाना पहुंची थी, लेकिन वहां के व्यवहार से आहत होकर उसने महिला थाना प्रभारी पर भी अभद्रता का आरोप लगाया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब सवाल यह है कि यदि लगाए गए आरोप सही हैं तो क्या शादी के नाम पर झूठ बोलना और महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाना विश्वासघात नहीं है? और यदि कोई महिला न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचे तो क्या उसे निष्पक्ष सुनवाई के बजाय विवाद की स्थिति का सामना करना पड़े? फिलहाल यह सभी आरोप शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा लगाए गए हैं। मामले की जांच पुलिस के स्तर पर ही की जानी है और जांच के बाद ही तथ्य स्पष्ट होंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने विवाद में पारदर्शिता, महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली तीनों पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। समस्या आपको? समस्या ये थी कि मेरी शादी जनवरी 2025 में यहाँ के गंगापुरम निवासी वार्ड नंबर 31 राधिका प्रसाद तिवारी के छोटे बेटे निर्मल उर्फ निखिल तिवारी से हुई थी। इन लोगों द्वारा शादी के पहले बताया गया था कि निर्मल तिवारी पेशे से एक कंपनी में जॉब करता है एवं उसने मेरे ही बराबर BBA और MBA की पढ़ाई की है। लेकिन जब शादी हो गई, जैसे ही मैं ससुराल गई वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि पूरी काया पलट उलट है। ना ही निर्मल तिवारी पढ़ा लिखा है एवं ना ही वो कोई नौकरी करता है। इन लोगों ने सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी की लालच में मुझसे झूठ बोलकर और जाल शादी कर शादी की, क्योंकि मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ। मेरे कोई भाई बहन नहीं है। मेरे माता पिता दोनों ही सरकारी सेवा में हैं। इसलिए इन लोगों ने सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लालच की वजह से मुझसे शादी की। इसके बाद जब मेरे परिवार द्वारा कहा गया, जब मैं यहाँ से लौट के चली गई एक हफ्ते के अंदर मेरी शादी हुई थी 22 जनवरी को। 22 जनवरी सन 2025। तो इन्होंने 27 तारीख को मेरे साथ मारपीट भी की, जो कि मेरी माता पिता द्वारा इनको शादी में कम से कम 35 लाख रुपए के आसपास खर्च किए गया था, जिसमें सोना, चांदी, कैश इत्यादि शामिल थे। लेकिन फिर भी इन्होंने 27 तारीख को मेरे साथ पूरे परिवार ने मिलकर मारपीट की और कहा गया कि हमें 4 व्हीलर नहीं मिली है। जब मैंने कहा कि आप लोगों ने ऑलरेडी मुझसे झूठ बोला है और उसके बाद भी आप लोग मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही प्रताड़ित करेंगे और तुमको लाना पड़ेगा। इसकी जानकारी मैंने अपने माता जी को दी। मैडम, मारपीट करने वाले कौन थे? मारपीट करने वाले में निर्मल तिवारी एवं उसका पूरा परिवार था। उसके माता पिता भाई बहन। सिर्फ इस टाइम पे क्या था कि सतीश तिवारी की वाइफ प्रिया तिवारी दूर रहती थी मुझसे, उसने कभी मुझसे बात नहीं की। ये सतीश तिवारी कौन है? सतीश तिवारी निर्मल तिवारी के बड़े भाई हैं। एवं जब मैं वहाँ से वापस आ गई
तो कई बार प्रिया तिवारी ने मुझे मनगढ़ंत कहानियाँ सुना के बुलाना चाहा, क्योंकि मैंने मना कर दिया था ससुराल जाने से। जी जब मैं नहीं गई उसके बाद काफ़ी इनकी प्रताड़ना बढ़ती चली गई, मानसिक रूप से ये मुझे और मेरी फैमिली को प्रताड़ित करते रह गए। इन सबसे परेशान होकर मैंने अमैया थाने में अप्रैल 2025 में आवेदन दिया और उसके द्वारा मेरी FIR कायम हुई। जिस दिन से FIR कायम हुई उस दिन से लगातार ये मुझे और मेरी फैमिली को सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम कर रहे थे। फिर प्रिया तिवारी ने, सतीश तिवारी की वाइफ ने कई बार मुझे मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई और मुझे सपना बुलाने की कोशिश की, जिससे वो और उसके ससुराल वाले मिलके मेरे साथ मारपीट या अन्य जो भी वो प्लान किए थे वो कर सके। पर जब मैंने किसी की बात नहीं मानी तो प्रिया तिवारी, पहले तो शादी के समय से उसने मुझे कभी बात नहीं की, जब मैं 5-6 दिन ससुराल में थी उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन आफ्टर दैट उसने मुझसे बात करने की कोशिश की और अपने पति का नाम हटवाने की भी कोशिश की। और जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने फेक ID बनाई राहुल मिश्रा के नाम से और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर सोशल मीडिया पे मेरी फ़ोटो डालकर उसमें अभद्र और अश्लील कमेंट करने लगी, जिसकी जानकारी मैंने IG सर रीवा एवं SP सर रीवा को दी। कई महीनों की जांच पड़ताल के बाद आखिरी में 30 जनवरी 2026 को IT एक्ट की FIR हुई। अब इसके बाद भी ये लोग मान नहीं रहे थे, ये लोग कंटिन्यू परेशान करना शुरू कर रहे थे। किसी तरह साइबर सेल के द्वारा उस ID को बंद किया गया, लेकिन अभी भी इनके कारनामे बंद नहीं हुए हैं। तो बस इसलिए आज मैं सतना आई थी। एक बार इसकी जानकारी मैं सतना SP सर और एवं महिला थाना में बिल्कुल सूचना दे दूं। बाकी मेरे सारे प्रकरण रीवा में रजिस्टर्ड है और वहीं से कार्रवाई चल रही है, तो सिर्फ मैं सूचना देने के लिए यहाँ पे आई थी। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से मैंने एक ID बनाई है, द वॉइस ऑफ एस नाम है और पूरा नाम उसका द वॉइस ऑफ एल। उसमें जाके जो भी सतना की पब्लिक है एवं रीवा की पब्लिक है, इनके कारनामे देख लें, इनकी सारी रिकॉर्डिंग है एवं इनकी जो भी पहले भी इन्होंने काफ़ी गुनाह किए हैं, जैसे चोरी हो गई, जालसाजी हो गई, कई लोगों को इन्होंने प्रताड़ित भी किया है पैसों के लिए, क्योंकि इनकी मानसिकता ही है कि हम दूसरों की संपत्ति का हनन करें। ये खुद कुछ नहीं करते पर दूसरों की संपत्ति का हनन करना चाहते हैं। तो कोई भी ना सतना, रीवा एवं अन्य कोई भी ज़िले के निवासी इनके बहकावे में आके ना ही इन्हें उधार पैसे दें, ना ही जो लड़कियां हैं वो इन लड़कों के बहकावे में आएँ, क्योंकि इन्होंने फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से जो भी ID बनाई है, इन्होंने उसमें बहुत ही अपडेटेड प्रोफाइल बनाई है। निर्मल तिवारी ने लिखा है कि वो बेंगलोर में जॉब करता है एवं सतीश तिवारी ने जो ID बनाई है उसमें वो शो कर रहा है कि वो विदेश में रहता है, जो कि इन सब भाइयों, पिता, बहन, माता सबके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रकरण दर्ज है। तो मैं चाहूँगी कि एक बार मेरी ID द वॉइस ऑफ एस में जाके यहाँ की पब्लिक चेक भी कर ले और जो भी मैंने रिकॉर्डिंग्स डाली हैं या जो भी पोस्ट डाले हैं उसकी पुष्टि मैं करती हूँ। किसी को कोई अगर जानकारी चाहिए तो उसमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं मुझसे। जी मैडम, धन्यवाद।